हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें नंजिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी ऑफिस पहुंची ही थी। वही मिस जियाओ को स्टाफ पर चिल्लाते हुए देखा। एक फाइल मिसिंग है जिसकी वजह से मिस जियाओ है वो जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कह रही थी, लेकिन यूफान बोली कि हमें तो उस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो फाइल तो नैन्जिंग अपने साथ ले गई थी। मिस जियाओ मजीद बोली कि नैन्जिंग रेगुलर स्टाफ बन गई है, कोई प्रेसिडेंट नहीं, जल्द से जल्द उसको कॉल लगाओ। नैन्जिंग पीछे ही खड़ी ये बातें सुन रही थी और फौरन से आगे आते हुए बोली, मिस जियाओ मैंने वो फाइल डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दी थी। इसकी ये डरी हुई हालत देखकर ये तीनों भी इस पर हंस पड़े और साथ ही पूरा स्टाफ इसको कांग्रेचुलेशन करने लगा। मिस जियाओ कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जब से मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया है तुम वो वाहिद असिस्टेंट हो जो रेगुलर बन गई, वरना तो बॉस हर एक असिस्टेंट को एक हफ्ते के बाद निकाल देते थे और मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें भी ना निकाल दे। ये सब अभी उससे पूछने ही वाले थे कि कहीं तुमने जूकेन पर कोई जादू तो नहीं चला दिया कि वहाँ जूकेन भी पहुँच आया ये किंग के बारे में पूछने के लिए। जब मिस जियाओ ने बताया कि आज वो ऑफिस नहीं आई तो वो नैन्जिंग से भी कोई बात किए बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में नैन्जिंग अपने आईडी कार्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली उसका ये सपना भी पूरा हो गया। तभी उससे जुआन का ख्याल आया कि अगर उस रात मेरे साथ वो ना होता तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। आफ्टर दैट वो जाती है मिस जियाओ के पास, उन्हें बताती है कि क्यों ना हम आज रात की सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर दे। एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त को डिनर पर इनवाइट करके उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिस जियाओ भी उसकी रिक्वेस्ट करने पर मान गई। तो दूसरी तरफ हमें जूकेन को दिखाया जाता है जो अभी भी ये किंग की कल रात वाली बातों को सोच रहा था। साथ ही वो गिफ्ट रिफंड करने के लिए बैग में डालता है जो उसके बर्थडे पर लेकर आया था। यहाँ नैन्जिंग जुआन को कॉल करके ऑफिस आने के लिए कहती है, जिस पर उसने तो आने से मना कर दिया। पर हमारी नैन्जिंग बोली अगर तुम नहीं आए तो सोच लो, मेरे पास तुम्हें टेलीपोर्ट करने की पावर भी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन्जिंग जुआन को मॉडर्न गेम्स खेलने के लिए लेकर आती है, लेकिन ये उसे तो बोरिंग लगे, अंदर जाने के लिए भी मना कर दिया। नैन्जिंग उसे जबरदस्ती अंदर ले जाकर खेल कर दिखाने लगी और जुआन साइड पर बैठा उसे चिल्डिश कहता रहा। वो कहने लगी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हो ही पुराने जमाने के, चलो तुम्हें एंजॉय करवाने के लिए पहाड़ों में ले जाऊं। जुआन इसे उसका चैलेंज समझकर उसके साथ खेलने लगा, उसको ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी इस मॉडर्न सोसाइटी में भी फिट हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों जाते हैं जंपिंग करने के लिए और ये भी जुआन को बच्चों का खेल लगा, इसके लिए भी मना कर दिया। इस बार भी नैन्जिंग उसको पहले से जंप करके बताती है, कहने लगी वो देखो वो लड़का कितने अच्छे से जंपिंग कर रहा है। जुआन को तो वो यहाँ भी काफी ज्यादा सिली लग रही थी, लेकिन नैन्जिंग को भी उसको मनाने का तरीका आ गया है। एक बार फिर से उसको चैलेंज कर दिया कि तुम तो पास से आए हो, तुम्हें इस पर जंपिंग करना कहाँ आता होगा। इस पर जुआन भी उसकी बात को सीरियस लेता है और उसको बाहर बुलाकर वहाँ हाई जंप्स करके दिखाने लगा। जितने अमेजिंग तरीके से जुआन जंपिंग कर रहा था वहाँ नैन्जिंग के साथ खड़े सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। लेकिन शायद जुआन ये सब कुछ करके सिर्फ नैन्जिंग को इम्प्रेस करना चाहता था। आफ्टर दैट ये दोनों स्लाइडिंग करने भी जाते हैं, जिस पर नैन्जिंग को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जुआन ने उसे काउंट करने से पहले ही पुश कर दिया। नीचे पहुँचने के बाद नैन्जिंग उसे अच्छी खासी सुनाती भी है, लेकिन जुआन को तो उसे तंग करके काफी मजा आ रहा था। खैर जुआन ने स्लाइडिंग को काफी ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि इससे पहले तो वो स्लाइडिंग को जानता भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में वापस आते हुए नैन्जिंग उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने चिल्डिश भी हो। इससे पहले कि जुआन उसे कुछ कहता वो कहने लगी, नहीं नहीं मेरा मतलब क्यूट भी हो। इसके बाद जुआन बोला मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए कुछ पीने को लेकर आओ, तब तक मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। अगले ही सीन में वो तो वापस आ गया, लेकिन नैन्जिंग का भी कोई अता पता नहीं। जहाँ उसकी नजर जूकेन पे पड़ी जो कि अपना गिफ्ट रिफंड करने के लिए आया था। चुपके छुपाते हुए उसे देखने लगा और यहाँ बाई चांस जूकेन की मुलाकात सुजिंग से हुई। वो ये किंग को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, इसलिए यहाँ रिंग लेने आया था। किस तरह प्रपोज करने वाला है अपना ये आइडिया भी जूकेन के साथ शेयर किया, जिस पर वो ये किंग की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको आइडियाज देने लगा। इसके साथ साथ उसके लिए रिंग भी सिलेक्ट करते हुए चला गया और यहाँ जुआन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। जितना अच्छे से जूकेन ये किंग की पर्सनैलिटी को जानता है उससे जुआन को अंदाजा हो ही गया कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन जुआन के लिए तो ये अच्छी बात थी कि ये किंग को उसका बॉयफ्रेंड मिल गया और अब वो नैन्जिंग को जूकेन के साथ सेट करके यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद नैन्जिंग आती है, उसके लिए ड्रिंक लेकर साथ टेडी बियर भी ले आई थी। उसे कहने लगी कि ये मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। इसके बाद जब भी तुम अकेला फील करो तो मुझे मत बुलाना, इस टेडी बियर से बातें कर लेना। जुआन को भी ये टेडी बियर काफी ज्यादा फनी लगा और कुछ लम्हों के लिए तो वो नैन्जिंग की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला मैं इस सीरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे अपने मिशन पर ही फोकस करना होगा। हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि आज ये सब कुछ करके तुम क्या प्रूफ करना चाहती थी, जिस पर नैन्जिंग बोली कि कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, मैं ये सब कुछ करके बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी।
आफ्टर दैट जुआन उसके बॉस के बारे में पूछने लगा कि उसका बिहेवियर अब तुम्हारे साथ कैसा है। वो अब नेंजिंग को जॉब से निकालने की बात नहीं करता, इसलिए नेंजिंग के लिए तो उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन जुआन तो इसे कहीं ज्यादा अच्छा चाहता है। नेक्स्ट सीन में नेंजिंग काफी अच्छे मूड में आज की ली हुई सारी पिक्चर्स देखती है। वही मॉम भी उसके पास आकर जॉब के बारे में पूछने लगी। नेंजिंग की स्माइल से उसको पहले ही ये अंदाजा हो गया था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर उसको मजीद मोटिवेट करते हुए वहाँ से चली गई। तो दूसरी तरफ जुआन को दिखाया जाता है जो कि टेडी बियर को काफी गौर गौर से देख रहा था, ये कहते हुए कि ना तो तुम्हारी आंखें मुझसे मिलती है और ना ही तुम्हारी बॉडी के कोई और पार्ट, इतने अगली हो तुम। उस चुड़ैल ने कैसे कह दिया कि तुम मेरी तरह दिखते हो। लेकिन वो अपना फोकस जुकेन पर रखकर नेंजिंग को सुबह सुबह जगा देता है, उसके विंडो पर पत्थर मारकर उसे अपने घर आने के लिए कहता है। यहाँ नेंजिंग का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसकी चिल्डिश हरकतों की वजह से जाना पड़ा। जुआन उसके लिए काफी एक्सपेंसिव कपड़े ले आया था, उसको देते हुए कहने लगा अब तुम रेगुलर स्टाफ बन गई हो तो तुम्हें अपना स्टाइल भी चेंज कर लेना चाहिए। तुम अपने बॉस के सामने नर्वस हो जाती हो क्योंकि तुम उनके स्टैंडर्ड की ड्रेसिंग नहीं करती। पर हमारी नेंजिंग ने उसे सारे कपड़े वापस कर दिए, ये कहते हुए कि ये मेरे स्टाइल के कपड़े नहीं, ना तो मुझे इन्हें यूज करना आता है और ना ही मैं ऐसे एक्सपेंसिव कपड़े अफोर्ड कर सकती हूँ। अब जुआन उससे मनाने के लिए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुम वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती। अब नेंजिंग ने भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ये कहकर कि कभी कभार तुम मुझे इतने भी बुरे नहीं लगते जितना मैं समझती हूँ। वो क्या समझती है और क्या नहीं, इससे जुआन को क्या लेना देना। उसने तो समझदारी से अपनी चाल चल ली और अब उसके वापस जाने के चांसेस भी बढ़ गए। इसके बाद नेंजिंग काफी अच्छे से ड्रेसअप होकर ऑफिस पहुँच आई और उसके कोलीग्स भी उसका न्यू स्टाइल देखकर हैरान हो गए। पर जुकेन ने इस बार भी उसको कोई अटेंशन नहीं दी, इवन कि उसके गुड मॉर्निंग कहने के बावजूद भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुकेन को लोगों की तरफ से काफी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, यहाँ तक के लेटर्स भी ऑफिस में पहुँचने लगे। पर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको किसी की परवाह है तो वो सिर्फ ये किंग है। बहाने से उसके ऑफिस में जांगते हुए पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वो रिंग दे दी या अभी नहीं, पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो ये जान नहीं पा रहा। ऊपर से नेंजिंग ने भी उसको ये थांका जांकी करते हुए देख लिया। हैरान हो जाती है मगर इग्नोर करते हुए चली गई। दूसरी तरफ यूफान बात कर रही थी कि बॉस को लोगों के इमोशंस को समझना चाहिए था, आखिर एक कैरेक्टर को मारने की क्या जरूरत थी। वही खड़ी नेंजिंग कहने लगी हमें दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से बॉस को रीड करती आ रही हूँ और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि वो इसमें भी कोई यू टर्न जरूर ले आएंगे। यही पीछे खड़े जुकेन ने भी उसकी बात सुन ली, जो कि यकीनन ऐसा ही करने वाला था। साथ ही उसे ऑफिस में बुलाकर उसका पहला टास्क देता है और हमारी नेंजिंग तो खुशी से समाई नहीं जा रही क्योंकि आज बॉस ने उसे पहला टास्क दे दिया। फिर उसे इतना खुश देखकर जुकेन उसे एक और टास्क भी दे देता है। वो टास्क ये था कि ये किंग का मूड पता करके मुझे अपडेट देती रहना। इसके बाद नेंजिंग काफी हैप्पी होकर पहुंच जाती है ये किंग के ऑफिस में, उसे फाइल देती है और अपनी खुशी की वजह भी बता दी। वो आज अच्छे से ड्रेसअप हुई है, इस पर ये किंग ने उसको अप्रिशिएट भी किया। आफ्टर दैट नेंजिंग रिपोर्ट लेकर जुकेन के ऑफिस में वापस पहुंची उसको अपडेट करने के लिए, जहाँ जुकेन उससे पूछता है कि क्या ये किंग ने कोई रिंग पहनी हुई थी, मगर हमारी नेंजिंग तो खुद भी हड़बड़ी में थी, उसने ठीक से तो देखा ही नहीं, पर ये जरूर बता दिया कि उसके टेबल पर ज्वेलरी का बॉक्स पड़ा था। जुकेन सिर्फ इतना भी सुनकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट सीन में ऑफिस से ऑफ होने पर नेंजिंग घर जाने ही वाली थी कि यहाँ जुआन की कॉल आई। उसे बताता है कि जब तक तुम्हारा बॉस घर ना चला जाए तो मैं वहाँ से नहीं आना चाहिए, आखिर तुम उनकी असिस्टेंट हो, ऐसे ही तो तुम्हारा काम उनको अच्छा लगेगा। कहीं न कहीं नेंजिंग को भी उसकी बात में पॉइंट लगा। दूसरी तरफ जुकेन ये किंग को उससे मिले बगैर जाता हुआ देख रहा था और अब तो वो और भी ज्यादा सैड हो गया। फिर रूम में जाकर ड्रिंक करने लगा। नेंजिंग भी ऑफिस में बैठकर उसके घर जाने का वेट करती है और यहाँ जुआन भी सिचुएशन का एस्टिमेट लगाने के लिए पहुँच आया। डिनर देने का बहाना करता है, साथ वाइन की बोतल भी दे दी, ये कहकर के मैं साथ घर लेकर नहीं जा सकता, तुम मेरे लिए ले आना। उसके जाते ही जुकेन काफी ड्रंक होकर रूम से बाहर आता है और नेंजिंग को भी घर जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो जुकेन को ऐसे जाने नहीं देती, उसको संभालने लगी और यहाँ लिफ्ट में आकर दोनों फंस गए। नेंजिंग को खुद भी काफी ज्यादा डर लगा, वो हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाह रही थी मगर वहाँ कोई भी नहीं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।